नमस्कार सभी को, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय संजय सर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, गणेश चतुर्थी आने की वजह से थोड़े हम घर में फंक्शन की वजह से थोड़े 2 दिन डिस्टर्ब हो गए। आज से फिर से क्लास शुरू है। आज भी आपको क्लास मिलेगी और संडे को भी आपको क्लास मिलेगी। जो एक दिन का आपको लॉस हुआ है उसको हम पूरा करेंगे संडे को, मतलब कल भी क्लास मिलेगी, लेकिन आपको रिकॉर्डेड ही। लाइव क्लासेस वेंसडे से शुरू होगी। फिर से सुन लीजिएगा, लाइव क्लासेस बुधवार से शुरू होगी, बट आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वी सैल्यूट यू सोल्जर्स अपनी थीम है, जिसको लेके हम हमेशा चलते हैं और हमारे सिपाहियों को दिल से सैल्यूट करते हैं, दिल से नमन करते हैं। और सिपाहियों को इसलिए नमन किया जाता है क्योंकि बेटा सबसे बड़ी बात है कि स्वॉर्ड हमेशा पेन से अहेड होती है, इन द सेंस कि वो मार्टियर होते हैं, वो शहीद हो जाते हैं जो पेन नहीं हो सकता। खैर, ये सौभाग्य उनको मिलता है। कहने का मतलब यह है कि सिपाही हमेशा अहेड रहते हैं, जो देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी बात, आप भी सिपाही बनने वाले हैं, आप भी सिपाही बनेंगे, आपको भी वर्दी मिलने वाली है। तो आपको भी मैं मोटिवेट करता हूं कि आपको भी मैं सैल्यूट करूं और आपके घर वालों को भी मैं सम्मान दूं। इसी एक स्लाइड की वजह से मैं आपके घर वालों को भी सम्मान दे सकता हूं, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को फौज में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। संजय कुमार शर्मा नाम है मेरा। 7:30 बजे आपके लिए क्लास लेके आता हूं। आज है सैटरडे है और आज की बात करेंगे हम वोकैबुलरी की। MA LLM डिप्लोमा इन फोरेंसिक लिंग्विस्टिक में परस्यू कर रहा हूं। जज एडवोकेट जनरल की परीक्षा को मैंने फेस एंड पास कर रखा है। टीचिंग का अनुभव अगर बात करें तो 16 साल का अनुभव है। बी डिसिप्लिन विद माई क्लासेस, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। ठीक है, हमने बात की थी, बहुत सारी बातें हमने की थी, बहुत सारी बात की थी वोकैब में। जरा एक बार रिविजन कर लेते हैं यार। कौन सा टेक्स्ट लग रहा है आपने? क्यों 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी और क्या। चलो रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की वोकैबुलरी की। हमने सबसे पहले देखा ए पर्सन हु हैज हैड 1 और मोर लिम्स रिमूव्ड। एम्प्यूटी उसका आंसर होगा। हैंडीकैप का मतलब होता है, देखो एम्प्यूटी परिस्थितियों की वजह से भी हो सकता है। लिम्बर जो कंट्रोल कर सके, अपने आप को चल सके, झुक सके। फैटलिस्ट जो भाग्य पे विश्वास रखे, है ना। ए सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, दिल पे लगी, एलगी। नेट 14 लाइन आती है। सोनेट, ओड सुनने की होड़ लगी पड़ी है। ओड इसलिए ओड की होड़ क्यों है? क्योंकि पोएम दैट स्पीक टू ए पर्सन थिंग सेलिब्रेट स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में उसके ऊपर बनी हुई कविता के लिए ओड कहते हैं। और उस ओड में किसी का नाम आया, इसकी होड़ लगी पड़ी है। लिटर्गी की अगर हम बात करें तो ये चर्चेज में होने वाली प्रार्थना को हम लिटर्गी कहते हैं। ए स्टेटमेंट इन विच यू से द समथिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स। देखो ये होता है टाउटोलॉजी। हम ये पढ़ चुके हैं, इसलिए फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। 10 या 11 से हमें पढ़ना है। तो टाउटोलॉजी वो होता है जो एक साथ शब्द जो कि रिपीटेशन में आता है, अलग अलग शब्दों के साथ। रिपीटेशन तो होता है कि एक ही चीज को बार बार बोले, एक ही चीज को बार बार बोले, एक ही चीज को बार बार बोले, रिपीटेशन। लेकिन टाउटोलॉजी उसका अर्थ वही है, लेकिन शब्दों का प्रयोग अलग अलग किया गया है। टेरागन, ऐसा पौधा, ऐसे पत्तियां जो कि क्या हो, तीक्ष्ण हो, जिसके स्वाद में क्या हो, तीखापन हो। टेमेरिटी, ये तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। टेमेरिटी का मतलब होता है कि एटीट्यूड आ जाना, कुछ ज्यादा ही और कॉन्फिडेंस में, रूड बिहेवियर हो जाना, टेमेरिटी कहलाता है। एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट पीपल आर लाइकली टू कंसीडर रूड। खैर, तेरे में वो रीति नहीं है, इसलिए टेमेरिटी नहीं होना चाहिए। रब और वाइप आउट, इफेस होता है जिसका अर्थ होता है वाइप आउट, वैनिश, रब। ध्यान रखना, अगर इफेस नहीं होता तो रिमूव कर सकते थे हम। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना। प्लंडर, जो कि अभी वहां पे हो रहा है, कहाँ, अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान में हो रहा है प्लंडर, कि वहां पे तालिबानियों ने क्या कर रखा है, प्लंडर मचा रखी है। वॉर के टाइम पे लूट होना प्लंडर कहलाता है। यह है सबसे बड़ी ब्लंडर, क्योंकि हो रहा है वहां पे प्लंडर, समझ गए। तो इफेस का मतलब होता है टू मेक समथिंग डिसअपियर, टू रिमूव। देखो बच्चा, जो पीछे नहीं जुड़ा था वो एक बार फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, ताकि हम आगे वाले को आपको पूरी ट्रिक से मैं आपको समझा सकूं। तो टर्मिनेट तो आपको पता ही। द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, मतलब हो गया कि 2 शासन के बीच का जो अंतराल होता है उसको इंटररेग्नम कहते हैं, ध्यान रखना। एनाक्रोनिज्म का मतलब हो गया कि समय के साथ वो बीत चुका है जो अब प्रभाव में नहीं है, एनाक्रोनिज्म कहलाता है। इंटरमिशन थिएटर्स में होती है। एरा, युग किसी का भी हो सकता है। जैसे आज हम कह सकते हैं कि किसी टाइम पर मनमोहन सिंह का एरा था, आज मोदी का एरा, कह सकते हैं हम एरा, ठीक है ना। क्रिकेट में अगर हम बात करें तो विराट कोहली का एरा चल रहा है, पहले धोनी का एरा था। तो एरा तो युग, कैसे भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं। इंटररेग्नम का मतलब होता है कि 2 शासन के बीच में, जैसे अफगानिस्तान में अगर हम बात करें तो 13 साल अमेरिका ने वहां पे क्या किया था,
अमेरिका का वहां पे कब्जा था, तो वो जो पीरियड था 13 साल का बिना किसी गवर्नमेंट के, वो था इंटररेग्नम। ठीक है, एनाक्रोनिज्म का मतलब हो गया समय के साथ जो खत्म हो जाए। ए पर्सन ए कस्टम एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन हो जाए और अब उसका वर्तमान में कोई लेना देना नहीं है। क्रोन, CRON का मतलब होता है समय, क्रोनोलॉजी है ना, समय का ज्ञान। वैसे ही इंटररेग्नम हो गया, इंटरमिशन हो गया, एरा हो गया। चलिए, ए पर्सन इज वेरी सिलेक्टिव, डिस्गस्टेड इजीली एंड इज हार्ड टू प्लीज, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सके। इनसैटिएबल जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनसैटिएबल। अब इनसैटिएबल इसमें ऑप्शन में नहीं है, क्या इनसैटिएबल ऑप्शन में ही नहीं है? इनसैटिएबल ऑप्शन में नहीं है। इनसैटिएबल जिसको संतुष्ट नहीं किया, सैटिएबल इसको संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, तो कौन सा होगा? फास्ट इडियस होगा। इसमें क्या होगा? फास्ट इडियस होगा। फिर एम्बिगियस का मतलब होता है समझ में नहीं आना। भाई दोनों चीजें हैं, ये करूं कि वो करूं, भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा। नॉट क्लियरली स्टेटेड डिफाइंड। सेलेक्टर सेलेक्ट करने वाला। मिज़ेंथ्रोप जो मानव जाति से नफरत करे वो मिज़ेंथ्रोप होते हैं। देखो बेटा, वोकेब में कोई दिक्कत नहीं है। मिज़न का मतलब होता है नेगेटिव, एंथ्रो का मतलब होता है मानव जाति, मैनकाइंड। अब मैनकाइंड की अगर हम बात करें, किसी को एंथ्रोफोबिया हो, मानव जाति से क्या उसको डर हो, एंथ्रोफोबिया। अब अगर यहाँ पे मिज़न की जगह मैं फिलो कर दूं, फिलंथ्रोप। यार ये दिख नहीं रहा है इसमें कलर, है ना, फिलंथ्रोप। अब दिख रहा है, क्या हो गया? फिलंथ्रोप हो गया। फिलंथ्रोप क्या होता है? मानव जाति का सम्मान करने वाला, मानव से प्यार करने वाला। तो फिलन, मिजन, एंथ्रो पता चल जाता है। खैर, फास्ट इडियस का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो तुनक मिजाज का हो और जो सेटिस्फाई नहीं हो सके और अपने हर काम को वो 100% देखना चाहता है। ऐसा नहीं होता है, वो समझता अपने आप को फास्ट है लेकिन है नहीं, वो पिछड़ गया। फास्ट इडियस नाम में फास्ट है बस, और कुछ नहीं है। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, हाँ ये सबसर्विएंट होता है। इसमें सर्व लिखा होता, सब्जुगेट। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा? सब्लिमेट कीजिए, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, कंसंट्रेट करके एक चीज में लगा दीजिए। कम से कम सबैल्टर्न बनिए। सबैल्टर्न का मतलब होता है फौज में काम करने वाला व्यक्ति जो कि कैप्टन की छोटी रैंक का हो। सबऑर्डिनेट, कैप्टन से छोटी रैंक का व्यक्ति सबैल्टर्न होता है। ब्रिटिश आर्मी की बात है ये, ठीक है। और सबजुगेट, फाइट करना, युद्ध करना, लड़ना। देखो, अगर आप अपनी ऊर्जा को सप्लीमेंट करोगे सबैल्टर्न बनने के लिए, तो आगे जाके आपको भी युद्ध करने का मौका मिलेगा, सबजुगेट करने का मौका मिलेगा। तो व्हाट इज सबजुगेट? सबजुगेट टू डिफीट समबडी समथिंग, ठीक है। सब्लिमेट बता दिया, सबैल्टर्न बता दिया, सबसर्विएंट बता दिया आपको। चलिए भाई, ये सब हमने मोटिवेट किया था आपको। चाइल्ड सिकली चेंज फॉर अनदर इन्फेंसी, ये आपको बहुत इजीली बताया था। टिडलर होता है वेरी स्मॉल फिश। टाइक होता है स्मॉल चाइल्ड हु वन बिहेव्स बैडली, बहुत खतरनाक बच्चा होता है, बहुत भयंकर बिहेव करता है। निपर है स्मॉल चाइल्ड। चेंजलिंग जो चेंज हो जाता है, बिलीव टू बी हैव सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, एक्सचेंज होता है वो चेंजलिंग होता है। खैर, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस भी डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ए ओल्ड, हाँ ये बताया था मैंने आपको। उनको कैंसर हो गया था, इसलिए उनको कैंसर हो गया तो कहाँ लेके गए? ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। ऑन्कोलॉजी मतलब जो ट्यूमर गांठ का अध्ययन करे, ठीक है। कैंसर ट्यूमर के लिए कह सकते हैं हम ऑन्कोलॉजिस्ट, है ना। ऑब्स्टेट्रिक्स, है ना। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है कि देखो, बच्चा जब पैदा होता है बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स आते हैं। बेटा देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि संघर्ष से आपका जीवन शुरू हुआ। जब आप पैदा हुए, हम सब जब पैदा हुए तो बड़ा संघर्ष किया हमारी माता ने। तो माता जी के संघर्ष को सल्यूट, क्योंकि उस वक्त उन सबसे बड़ा रिस्क होता है जान का रिस्क। उन्होंने जान पर खेल कर आपको जन्म दिया, ठीक है ना। तो माता को, जितनी भी माताएं हैं इस धरती पर, उनको मेरा प्रणाम। मैं मेरी माता जी को भी बहुत 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 धन्यवाद। उनका कर्ज मैं कैसे भी, कितना भी कर लो, उनका उतार नहीं पाऊंगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल से उसको निकलना पड़ता है। उस ऑब्स्टेकल को कम करने के लिए ऑब्स्टेट्रिक्स वहां पे होते हैं, जो कि क्या होता है, बच्चे के जन्म को थोड़ा सुगम कर देते हैं। पेडियाट्रिक्स जो बच्चों का डॉक्टर होता है, और गैर जैसा बर्ताव कर देते हैं जब इंसान बूढ़ा हो जाता है। गेरियाट्रिक्स, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि गैर जैसा बर्ताव करने लग जाते हैं बूढ़े लोगों के साथ। गेरियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है? गैरों जैसा बर्ताव कर देते हैं, गेरियाट्रिक्स। गॉट इट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आपको ये सब बता दिया, गेरियाट्रिक्स बूढ़ों से संबंधित। तो ये इसका आंसर ये है। ऑप्शन मतलब बच्चों को पैदा करने के लिए, ये ट्यूमर से संबंधित, और ये बच्चों का डॉक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिविटी, देखो शैडो वेडो सेंसेशन आपको पता है, संवेदनाएं, शैडो ये छाँव। यूटोपिया,
है ना। कल्पना में रहते हो तो कल्पना में बहुत अच्छा लगता है नींद में कि एक ऐसे वर्ल्ड में हूं मैं जहां पे सब मेरा काम हो रहा है, आहा आनंद आ रहा है, जीने का मजा आ रहा है। लेकिन जब आंख खुलती तो सिवाय टोपिया के कुछ नहीं दिखता है। यूटोपिया से भैया निकलो और टोपिया पे आओ, दूध लेके आना है, उठाते घर वाले, जा दूध लेके आ, टोपिया ले। तो यूटोपिया मतलब काल्पनिक एंड इमेजिनेशन, एवरीथिंग इज सुटेबल फॉर यस, है ना, दैट इज यूटोपिया। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? भ्रम होता है ना, दिखता क्या है और होता क्या है, हेल्यूसिनेशन। कुछ लोग कहते हैं हमें भारत में सेफ्टी महसूस नहीं हो रही है। अरे भैया चले जाओ पाकिस्तान, आपका अगर भ्रम है तो पाकिस्तान जैसे नेशन में चले जाओ, आपका हेल्यूसिनेशन पूरा उतर जाएगा। या अभी तो बहुत अच्छे मौके हैं आपके पास, आराम से मेन जगह पे जाके अपना मकान बनाओ ना। कहाँ पे? तालिबान जाओ, आराम से वहाँ रहो, अफगानिस्तान आराम से रहो, जिंदगी जियो, जाओ उनको, जब जिनका यहाँ मन नहीं लग रहा। तो हेल्यूसिनेशन, खैर आगे चलते हैं। आंसर होगा इसका हेल्यूसिनेशन, जो दिखता क्या है, होता क्या है, रियलिटी से भिन्न है। दैट विच इज अरेंज बाय कन्फरिंग और डिस्कशन। या शायद यहाँ से हमें चलना था। देखो मीटिंग तो होता है जिसका पर्पस क्या होता है, सिर्फ कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए, डिबेट बहस करने के लिए, है ना, इसमें आर्ग्यूमेंट आएगा। सेमिनार कुछ सिखाने के लिए, लर्निंग होता है सेमिनार में, ठीक है। और नेगोशिएशन में क्या होता है, दोनों पक्षों की बात सुनकर और एक क्या निकाला जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है, एक परिणाम निकाला जाता है। तो यही तो कह रहा है ये, जो कि अरेंज किया जाता है बाय कन्फरिंग और डिस्कशन करके किसी चीज़ को अरेंज किया जाना, वो होता है नेगोशिएशन। ना को क्या करना, हाँ करना, तो वो नेगोशिएशन करना पड़ता है। ना को नेगो करो, ना को भैया नेगो करना है तो नेगोशिएशन करना पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज कमिंग, ये भी आपको मैंने मोटिवेट कर दिया था। हाँ, अब बात चल रही थी अपनी, यहां से बात चल रही थी फिएंट। क्या बोल रहा हूं? फिएंट। एक होता है फेंट होता है मूर्छित होना। फिएंट क्या होता है? फिएंट होता है कि फुटबॉल में आपने देखा होगा कि जो प्लेयर होता है वो बॉल को दर्शाता तो ऐसे कि मैं इधर लेके जाऊंगा, लेकिन लेके इधर चला जाता है। तो दैट इज प्रिटेंडेड इफेक्ट। एक ऐसा मतलब बहाना करना, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या दिखाना, करना कुछ और करते कुछ और है। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा फुटबॉलर्स करते हैं कि लगता तो है कि ये बॉल को इधर लेके जाएगा, लेकिन अचानक से बॉल को इधर मोड़ देता है। तो दैट इज नोन एज प्रिटेंडेड इफेक्ट, दैट इज फिएंट। मूविंग योर बॉडी in that motion that is not to be move there, getting और वो means you are moving your body, it seems to be that it will move towards right but you move it towards left, that is fiend, getting। आप किसी को मूर्ख बना देते हो अपने रिफ्लेक्सिव एक्शंस के साथ कि भाई ऐसे कुछ है, तो दैट इज फिएंट। देखो a body movement that is intended to divert another's attention, इससे क्या होता है, दूसरे का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। often by being deliberately, जानबूझकर left incomplete, या तो इनकम्प्लीट या पूरा नहीं किया जाता या अलग कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिएंट बोलते हैं। तो प्रिटेंडेड इफेक्ट बोलेंगे इसको, अटैक नहीं, सपोर्ट नहीं, एफर्ट नहीं, इफेक्ट ही बोल दो, प्रभाव, ठीक है, फिएंट। अलाइंड फीट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है बेटा? क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फसल उगाने के हिसाब से कौन सी बेहतरीन जगह है? एरेबल। अरे भाई फसल उगानी है तो अरे भाई कोई एबल जगह ढूंढो, एरेबल जगह ढूंढो जहां पे हम क्या कर सकें, फसल उगा सके। एरेबल। स्प्राउट्स तो तुम सुबह खाते हो, अंकुरित चने, मूंग दाल वगैरह तुम खाते हो जिससे कि तुम्हें ऊर्जा मिले। सुबह उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, बहुत अच्छे बच्चे मुझे बताया आप दौड़ भाग करने जाते हो, ठीक है, सुबह जल्दी उठकर सारे काम करते हो, फिर आके आपको घर पे स्प्राउट मिलते हैं, ठीक है, स्प्राउट खा के आप अपने आप को क्या करते हो, ऊर्जित महसूस करवाते हो। स्टेरिलाइज्ड सैनिटाइज्ड मतलब जर्म्स को हटाने की प्रक्रिया को स्टेरिलाइज कहते हैं। वेनरेबल का मतलब होता है कि इज्जत पाने योग्य व्यक्ति। वेनरेबल पर्सनैलिटी मतलब बेहतरीन पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी, डिग्निफाइड पर्सनैलिटी। खैर आपको इसके मैं पूरे अर्थ बता देता हूँ। स्प्राउट ए न्यू पार्ट ग्रोइंग ऑन ए प्लांट, इसका मतलब वही हुआ अंकुरन, अंकुरित चने, है ना, ये खाओ। एरेबल सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। स्टेरिलाइज टू किल द बैक्टीरिया इन और समथिंग, तो स्टेरिलाइज कर दो इसको,
स्टेरलाइज्ड कर दीजिए, है ना। जैसे हम सैनिटाइज्ड करके एक तरह से क्या करते हैं, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं। तो सैनिटाइजर्स क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं, किल करते हैं बैक्टीरिया को इन और ऑन समथिंग। वनरेबल पीपल थिंक डिजर्विंग रेस्पेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एज, डिग्निटी, कैरेक्टर और पोजीशन। Venerable personality, APJ Abdul Kalam, I can say that he is a venerable personality, he is the perfect personality, he is a respective personality, he is dignified personality, he had good position, and he is still alive in the heart and soul of youngsters because he has made splash in his life. वो अपने जीवन में उन्होंने स्प्लैश एक स्थान अलग से बनाया है। गेटिंग, तो वेनरेबल पर्सनैलिटी कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। स्टेरलाइज्ड अभी हम कर ही रहे हैं चीजों को कोरोना काल की वजह से। एरेबल उगाने योग्य। स्प्राउट तुम जानते हो, अरे स्प्राइट मत पिया करो, स्प्राइट से तो अच्छा है क्या किया करो, स्प्राउट खाया करो, है ना। स्प्राइट, सीधी बात नो बकवास। तो सीधी बात नो बकवास ये है कि डोंट ड्रिंक स्प्राइट, ओनली ईट स्प्राउट, है ना। स्प्राइट को छोड़ो, स्प्राउट खाओ, ठीक है। वो ग्रा भी करता है या ऊर्जा देता है। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, इंक्लूडिंग शामिल करके, एक्सक्लूडिंग हटाकर, किसी चीज को धुंधला कर देना या उसकी चमक हटा देना, लाइट को हटाते हुए उसको पेल, ये मतलब पेल मतलब उड़ा हुआ कर देना, रंग उतरा हुआ सा, ये पीला 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 पीलापन कर देना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इटियोलेट कहेंगे, है ना। इटियोलेट, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी का रंग उतरवाना इटियोलेट होता है, किसी के प्रभाव को कम करना इटियोलेट करते हैं। अफोलिएट का मतलब होता है पीस पीस के टुकड़े करना, अफोलिएट होता है। और पत्तियों जैसा, टू बी लाइक लीव्स को भी हम फोलिएट कहते हैं। प्रोक्रिएट, वापस से जन्म करना, जन्म लेना, समझ गए, वापस से क्या करना, जन्म। प्रोक्रिएट, क्रिएट शब्द से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी बातें आपको पता चली, ठीक है, कि भाई फोलिएट क्या होता है, प्रोक्रिएट क्या होता है, इटियोलेट क्या होता है। एक ये रह गया परकोलेट, परकोलेट होता है रिसना, ऊजिंग। परकोलेट क्या होता है, ऊजिंग मतलब रिसना, टप टप टिप टिप, छत टपकने लग जाती है, परकोलेट कहते हैं। अरे भाई ये वोकैब सीख लो, समझ लो, बहुत एग्जाम में काम में आएगी जवानों, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया 14 तक। एक बार मैं देखता हूँ क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। बेटा मैं आपको आज क्लियर बात बताता हूँ, देखो क्या है कि रिकॉर्डिंग क्यों हो रहे हैं, क्लासेस लाइव क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे कारण समझो। बात बता देता हूँ, आप तो मेरे परिवार हो, घर जैसा है हिसाब किताब। पहले बात तो ये समझो कि इंग्लिश बाय संजय सर एक मंच है, एक ऐसा स्थान है जहाँ से आप ऑन डिमांड क्लासेस भी ले सकते हो। जैसे आप डाल दो कि सर मुझे ये पढ़ना है, अब वो पढ़ना है, पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये नहीं कि सर कल ही हो जाए। वो देखो क्या है कि मेरा थोड़ा समय क्या है, ऑफलाइन सेशंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और मैं आपके लिए पूरी प्रयास। अब जैसे ये अपने गणेश चतुर्थी आ गई तो थोड़ा घर में फंक्शन था, है ना, बच्चे को लेकर फंक्शन था, तो 2-3 दिन अपनी छुट्टी होगी, खैर। तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। मैं क्लास दूंगा, मैं एक तो 90 क्लासेस मास्टर कोर्स है ना, वो दूंगा 100%, है ना। तो ये आप ध्यान में रखें कि सर की क्लास तो आनी है। तो ये एक बच्चे ने मुझे फ़ोन करके कि सर क्लास तो आएगी ना आपकी, सर क्या हो गया, एक कैसे नहीं आई, अरे मेरे भाई घबरा मत। वो उस बच्चे ने ये कहा कि सर क्या होता है कि सब लोग आते हैं, फिर अपने कहते हैं कि सर कोई फीस दे दीजिए ताकि हम आपको पढ़ा दें। तो उसने कहा कि सर आप मुझसे फीस ले लीजिए लेकिन मुझे पढ़ा दीजिए। तो मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे लाल पीले हरे, सुन मेरी बात, मैं ना तो कोई आपसे फीस लूँगा ना मुझे लेनी है, कह दिया तुम्हें, ठीक है। 1 ईयर, 1 साल कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैनल में आपको क्लासेस मिलेगी, नो डाउट, ठीक है। कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन तब बनाएंगे जब हमें लगेगा कि भाई सहूलियत होगा थोड़ा पढ़ने में, है ना, तब करेंगे। बाकी आपको तो ये क्लासेस मिलेगी, नो डाउट। दूसरी बात, मैं कोई भूखे नहीं मर रहा कि मैं इस पर ही निर्भर हूँ, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं ऑफलाइन सेशंस ले रहा हूँ, मेरी जमकर, मेरे कोई आपत्ति है नहीं। तो बेटा जी आप पढ़ो आराम से, मुझे फीस नहीं चाहिए आपकी, 1000-1500 रुपये मुझे फीस नहीं चाहिए। आप तो एक काम करो,
है ना। आप तो बच्चों को बोलो कि हाँ भाई ये क्लासेस संजय सर ले रहे हैं, इसमें आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मिलेगी। अच्छा, आपकी देखो जो कल संडे है, कल आपको सेशन मिलेगा, है ना, संडे को सेशन मिलेगा। अगर आपकी 1-2 दिन छुट्टी हुई ना, जैसे गणेश चतुर्थी तो होनी थी, वो तो पब्लिक हॉलीडे थी, जो 1-2 दिन की छुट्टी हुई बीच में, तो उसकी क्लास आपको संडे को मिलेगी, 2 क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो आपका हिसाब किताब पूरा कर दूंगा, चिंता मत करो। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है और मैं हिसाब किताब अच्छे से पूरा करता हूँ, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ो, तो उस बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ इस मन से कि मेरे लाल फीस नहीं चाहिए भाई, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, 7:30 बजे से लेकर 8:30 तक, ठीक है, पढ़ लो जितना भी समय मिला, अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी क्लास कभी भी इटियोलेट नहीं होगी, ये तो ऐसे ही चमकती रहेगी, ऐसे ही डैश करती रहेगी, ठीक है। प्रोक्रिएट करते रहेंगे, जन्म नई नई चीजें जन्म देते रहेंगे, प्रोक्रिएट करते रहेंगे, ठीक है। और आपके दिमाग में परकोलेट होना चाहिए, रिसना चाहिए, रिस के ज्ञान जानना चाहिए, क्योंकि रिसी हुई चीज जो है ना वो गहरी होती है, ध्यान रखना। जो ये मिहीन जो बरसात होती है ना, जो रिस के बरसात होती है, वो अंदर तक जाती है। तो परकोलेट, फोलिएट, कूट कूट कर याद कर लो। फोलिएट के 2 अर्थ है, लीफ जैसा भी होता है, पत्तियों जैसा भी होता है, लीफ लाइक, ठीक है, फोलिएट, ओके, गॉट इट लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, देखो भाई ये क्या बात है, नरेटर तो होगा, नरेट करने वाला होता है नरेटर तो, ठीक है। वोकल धुन से, आवाज से संबंधित है तो वोकलिस्ट, ठीक से। कंपोजिटर, कंपोज करने वाला कंपोजिटर होता है। रैकेंटियर, ये यार नया सा शब्द दिख रहा, रैकेंटियर, ये होना चाहिए, हाँ, तो वोकलिस्ट तो होगा नहीं, ये भी बात क्लियर हो गया। कंपोज करने वाला कंपोजिटर होता है, यार ये होना चाहिए। अरे तू घबरा क्यों रहा है, तू जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है मेरे लाल। कंपोजिटर पर्सन हु अरेंजेस टेक्स्ट ऑन पेज बिफोर प्रिंटिंग, वो कंपोज करता है प्रिंटिंग से पहले। वोकलिस्ट, सिंगर, पॉप, रॉक, जैज बैंड्स में। नरेटर, ए पर्सन टेल्स अ स्टोरी स्पेशली इन ए बुक, प्ले फिल्म, है ना, टेल्स अ स्टोरी इन ए बुक और प्ले फिल्म में। रैकेंटियर होता है ए पर्सन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे, हंसते खेलते, मतलब उसको, उसके पास क्या है, स्किल्ड है वो स्टोरी टेलिंग में। किसमें? स्टोरी टेलिंग में वो क्या है बेटा, दक्ष है। दक्ष का मतलब होता है स्किल्ड पर्सन, जो कि स्किल्ड है, ठीक से। आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, भोजन के लिए मारा जाता है। अब्बा कहाँ काम करते हैं? अब्बा टैनरी में काम करते हैं, उससे पहले वो एबेटॉयर जाते हैं। अच्छा, ये क्या चक्कर हुआ? एबेटॉयर तो होता है जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है खाने के लिए, और टैनरी कहाँ पे होता है? जहाँ पे लेदर टैन किया जाता है। तो जिस जानवर को मारा उसको खाया, उसके जो चमड़े को क्या किया, यूज़ किया टैनरी में। तो अब्बा 2 जगह काम करते हैं, एक तो एबेटॉयर में और एक टैनरी में, ठीक है। तो टैनरी जहाँ पे टैन किया जाता है चमड़े को, लेदर को, तो एबेटॉयर हो गया। एब्डिकेट, सोनिया गांधी ने अपनी इच्छा से अपने पद को त्याग दिया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। शी एब्डिकेटेड हर पोस्ट, ठीक है। एबट, हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ बिजनेस, दैट इज लाइक दैट। एब्रीविएशन तो आप जानते हो, ठीक है। RAW का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एनालिसिस विंग, ठीक है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दीज ऑल आर एब्रीविएशन फॉर्म्स। गॉट इट गाइस? समझ में आ रहा है? मानता हूँ यार, लाइव सेशन में जितना मज़ा आता है ना उतना रिकॉर्डेड में नहीं आता है, बट मेरे लालो पढ़ लो, आपको सीखने को मिलेगा। वेंसडे को मैं लाइव आ जाऊँगा, चिंता मत करो, वेंसडे को मैं लाइव आ जाऊँगा, पक्का 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 प्रॉमिस, है ना। वेंसडे को मैं लाइव आ जाऊँगा, LIVE लाइव, ठीक है। तो लाइव जलूल से आऊँगा, चिंता मत करो। अबाउट ए मैन हु इज हेड ऑफ समथिंग, एब्रीविएशन है शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए समथिंग। एब्डिकेशन है फॉर्मली गिव अप, अपनी इच्छा से क्या कर देना, त्याग को, पद को त्याग देना, गिव अप कर देना। एब्डिकेट कर दिया, एब्डिकेट लगता तो ऐसे जैसे कोई किडनैप किया हो, एब्डिकेट, है ना, लेकिन एब्डिकेट मतलब होता है अपनी इच्छा से पद को छोड़ना। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, बताना देखिए क्या होगा।
है ना। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, बताइए। एक तो होता है बेटा डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और एफॉरेस्टेशन पेड़ों को लगाना, ठीक है। एजेंडा, लिस्ट ऑफ बिजनेस, ये क्या आ गया बीच में, लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर एंड मीटिंग, एजेंडा। अरे भैया क्या एजेंडा है, क्या लिस्ट ऑफ डिस्कशन है, क्या शेड्यूल्ड वर्क है, दैट इज एजेंडा। एग्रेसर, समवन अटैक्स फर्स्ट, एग्रेसर जो पहले अटैक कर जाता है वही एग्रेसर कहलाता है। अटैक में सबसे पहले अटैक करने वाला एग्रेसर। अग्रसर रहता है अटैक करने के लिए, अग्रसर रहता है कौन, एग्रेसर। ये बात, ये बात, ये बात। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है ईश्वर के अस्तित्व को लेकर संदेह है भैया, ईश्वर है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, ना तो मैं ये कहूँगा है ना कहूँ। अच्छा, एथीस्ट जो कहता है कि भैया ईश्वर इस धरती पर नहीं है, थीस्ट जो कहता है बिल्कुल मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, आस्तिक। अब आप लोग क्या हो, थीस्ट हो, अथीस्ट हो कि एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक हो। अगर एग्नोस्टिक हो तो आपको डाउट रहता है भगवान के अस्तित्व को लेकर, और अगर थीस्ट हो तो आपको ईश्वर पर विश्वास करो। विश्वास करो तो आंख मूंद करके करो, विश्वास करो, ठीक है ना। जिस पे करना है, जिसको परख के, परखने के बाद में, अब देखो ईश्वर को परखने की क्या जरूरत है, ईश्वर तो यार हम लोग चल रहे हैं। ये पेन है, इस पेन को मैंने बनाया है, मैं इसको तोड़ूं कुछ भी, मतलब मैंने बनाया मतलब इंसान ने बनाया है, इसको तोड़ूं कुछ भी करूं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें भी किसी ने बनाया है। वो किसी ने कौन है वो, दैट किसी ने इज मे बी अल्लाह, इज मे बी राम, इज मे बी श्याम, it may be anything, you know, it may be Jesus. So what I mean to say that someone has created us, and that someone is who, that someone is super power, that is God, और वो क्या है, ईश्वर है, ठीक है। तो विश्वास करो, विश्वास तो करना पड़ेगा भाई, है ना, और विश्वास तो करना होगा, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है, इस धरती पर हर चीज सिस्टम से होती है ना। जैसे तुम उड़ते हो, काम करने जाते हो, सैलरी मिलती है, घर चलता है, सिस्टम है, ठीक है। रोटी बनने का सिस्टम है, आटा लगता है, पानी डलता है, सिस्टम है। तो ऐसे ईश्वर का भी होने में क्या है, सिस्टम है। थीस्ट तो ईश्वर विश्वास रखो, सुपर पावर, ठीक है। एथीस्ट, ए थीस्ट, ए दुष्ट, ईश्वर कह रहा है ए दुष्ट, तो ईश्वर विश्वास नहीं करता। एथीस्ट कहीं का ये कहता है कि साहब एथीस्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन एग्नोस्टिक हूं, मुझे भगवान दिखे तो है नहीं, तो मैं कैसे मान लूं। कई लोग साइंस पे विश्वास करते हैं कि भाई जो दिखा है उसी को मैं मानूंगा, जो दिखता है उसी को मानता हूं। तो एग्नोस्टिक हूं मैं कि डाउटफुल अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। एक्सेप्ट द चैलेंजेस सो दैट यू कैन फील द एक्सिलरेशन ऑफ विक्ट्री। चुनौतियों को स्वीकार करो, लेकिन चुनौतियां भी वही स्वीकार करो जो स्वीकार करने लायक है। अब ये नहीं कि किसी सांड के जाके सींग पकड़ लिए, समझ गए, किसी सांड के जाके आपने क्या पकड़ लिए, सींग पकड़ लिए, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अरे मेरे लाल, जो तुझे एक्सेप्ट करना वो चैलेंज एक्सेप्ट करना। जैसे कि तुझे वर्दी लेनी है, दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस। मोटिवेट होना है तो सही तरीके से होना है, ठीक है ना, ये नहीं कि गलत मोटिवेट हो गए। तो एक्सेप्ट द चैलेंजेस सो दैट यू कैन फील द एक्सिलरेशन, एक्सिलरेट विक्ट्री का, विक्ट्री को आप एहसास कर सको। फेस द चैलेंज। देखो चैलेंजेस, स्ट्रेटजी, वर्क मतलब एग्जीक्यूशन, पेशेंस प्लस एग्जीक्यूशन, रिजल्ट पॉजिटिव। चैलेंजेस, स्ट्रेटजी, नो एग्जीक्यूशन, पार्शियल एग्जीक्यूशन, फेलियर। समझ गए? इसीलिए करो तो पूरा करो ढंग से। ए मेडिसिन गिवन टू काउंटरएक्ट पॉइजन, पॉइजन टॉक्सिक। यार पॉइजन किस में होता है? पॉइजन होता है
सरपेंटाइन। यार सरपेंटाइन क्या होता है? सांप जैसा। सरपेंटाइन सांप जैसा। हर्पेटिसाइड सांप की हत्या, है ना। हर्पेटोफोबिया सांप से डर। सरपेंटाइन स्नेक लाइक, जैसे बोलते हैं ना बोवाइन गाय जैसा है, काउ लाइक, वैसे सरपेंटाइन स्नेक लाइक। हर्पेटिसाइड सांप की हत्या। हर्पेटोफोबिया सांप से डर। हिजिंग साउंड सांप की, सांप से संबंधित ही है। तो टॉक्सिक, अच्छा टॉक्सिकोफोबिया पॉइजन होने से डरना। ये सारे वोकैबुलरी काम में आते हैं। अब एंटीडोट होता है वो, सांप विषहर, ठीक है। एंटीबायोटिक तो क्या होता है? मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड क्यूरिंग इन्फेक्शन। अ लिक्विड दैट प्रिवेंट्स ए कट फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड और ए फार्मास्यूटिकल रेमेडी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द माइकोसिस। ये माइकोसिस मतलब बैक्टीरिया से। एक होता है यार मीजोफोबिया। मीजोफोबिया क्या होता है? जैसे अभी कोरोना में सबको हुआ था ये मीजोफोबिया। कोरोना में थोड़ा सा भी इधर उधर हाथ लगा, हाथ धोना, थोड़ा सा भी कुछ हुआ ये करना। तो ठीक भी था, लेकिन डर गए हम। हमें थैनेटोफोबिया हो गया था, हमें मौत से डर हो गया था। हमें हाइपोकोंड्रिया हो गया था। इसका मतलब ये कि एक्सेसिव हम क्या हो गए? हेल्थ कॉशियस हो गए थे। हाइपोकोंड्रिया हो गया, हमें थैनेटोफोबिया हो गया, और मीजोफोबिया होने की वजह से हम लोग क्या है, कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देने लग गए शरीर पे। ये भी ज़रूरी है, चलो, लेकिन वो थोड़ा इतना ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। तो ए फार्मास्यूटिकल रेमेडी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइकोसिस। माइकोसिस से मुझे ये मीजो याद आ गया। एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन, कोई ऐड का कोई प्रचार का माध्यम नहीं है भैया। बोरोलिन वाले उन्हें कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन वो आता है एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और क्यूरिंग इन्फेक्शन, ये तो सबको आता है। ए पर्सन हु सैक्रिफाइसेस लाइफ फॉर कॉज। देखो, सोल्जर मेंबर ऑफ एन आर्मी होता है। बच्चे लोग क्या करते हैं? सोल्जर कर देंगे फटाफट। नहीं नहीं, मार्टियर। इसका आंसर क्या होगा? मार्टियर, शहीद। ए मैन हु डज रिवोल्यूशन, क्रांति लाता है। क्रांति आएगी, क्रांति होगी, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए, ठीक है। पैट्रियोट, जो देश से प्यार करता हो, देशभक्ति जिसके अंदर हो, पैट्रियोटिज्म जिसके अंदर हो, पैट्रियोटिज्म जिसके अंदर हो, देशभक्ति जिसके अंदर हो, दोस्तों, मार्टियर होता है शहीद फॉर ए कॉज। ए होम फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। देखो, नर्सरी तो जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं या पौधे लगते हैं, प्लांट। रेजिडेंस जहाँ तुम रहते हो, होमेज, ऑर्फनेज। अब देखो, समझो, ऑर्फन जहाँ रहे, दैट इज ऑर्फनेज। चाइल्ड चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, तो ऑर्फन हो गया ना, ऑर्फनेज हो गया। नर्सरी जहाँ छोटे छोटे बच्चे रहे, प्लांट्स आर ग्रोन, या फिर छोटे बच्चे रहे, स्मॉल किड, है ना, स्मॉल किड्स जहाँ पे रहे, नर्सरी पढ़े। रेजिडेंस यूज है होम। होमेज, रेस्पेक्ट पेड फॉर समवन, होमेज पे कर रहे हैं, है ना, किसी को हम क्या कर रहे हैं? रेस्पेक्ट दे रहे हैं, दैट इज होमेज। चलिए बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी ज़रा बताना। अब सुन लो, कल भी मैं क्लास दूंगा संडे को। संडे है फन डे, तो संडे को भी क्लास आएगी। संडे को कल हम क्या करेंगे? सुनो 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 सुनो, कल हम क्या करेंगे? नाउन अपना चैप्टर पूरा हो चुका है। नाउन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, नाउन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2 घंटे की क्लास दे दूंगा, बस 2 आवर्स एक साथ 2 घंटे की क्लास, मतलब 2 क्लास हो गई। डन बेटा, डन बेटा, डन डना डन डन। तो लाइक शेयर करो, आगे बढ़ो। लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। बाय 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 बाय।